तो लखनऊ सीट बन गया है मेयर के लिए सबसे हॉट सीट बीजेपी के लिए। दिग्गज नेताओं की पत्नियां कतार में हैं। किनके नामों की चर्चा है हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि क्या सचमुच अपर्णा यादव भी इस मेयर के चुनाव में प्रत्याशी हो सकती हैं। आखिर उनके नाम की चर्चा है या नहीं, ये भी समझेंगे। और मायावती ने आखिर शाइस्ता का टिकट काट दिया है, लेकिन पसमानदा को लेकर क्या कहा है ये भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। जब से नगर निकाय के चुनाव का ऐलान हुआ है, बीजेपी अब इसे ट्रिपल इंजन की सरकार कह रही है। यानी कि लोकसभा में जीत, विधानसभा में जीत, और अब बीजेपी यह दावा कर रही है कि सभी नगर निगम जीतकर यह ट्रिपल इंजन की सरकार हो। यानी कि अगर बीजेपी से किसी को मेयर का टिकट मिलता है तो वो जीत की गारंटी मानकर चल रहे हैं। ऐसे में लखनऊ सीट को लेकर सबसे ज्यादा कोलाहल है, सबसे ज्यादा चर्चा है, क्योंकि लखनऊ सीट मेयर के लिहाज से सबसे ज्यादा हॉट सीट बन गई है। और हो भी क्यों ना। दरअसल लखनऊ मेयर का पद प्रतिष्ठा का पद है, सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा का पद है, क्योंकि यहीं से मेयर रहते हुए दिनेश शर्मा सीधे उप मुख्यमंत्री बने थे। अब तो चर्चा यह है कि उप मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री दोनों की पत्नियां भी रेस में हैं। और पर्दे के पीछे यह भी चर्चा है कि दोनों के लिए लॉबिंग भी चल रही है। फिलहाल इसे कोई कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताएं कि चूंकि लखनऊ की सीट महिला सीट है, इसके पहले संयुक्ता भाटिया यहां से मेयर थी, और एक बार फिर यह महिला सीट है, इसलिए सभी अपने अपने दल अपने अपने इलाके में अपने दल से महिलाओं को ही ढूंढ रहे हैं। तो नामों की फहरिस्त भी सुन लीजिए कि लखनऊ हॉट सीट से कौन कौन ऐसी महिला चेहरा हैं जो कि उम्मीदवार हो सकती है। संयुक्ता भाटिया खुद मेयर हैं, वो अपने बहू रेशु भाटिया के लिए ये सीट चाहती हैं, उनकी भी चर्चा है। अपर्णा यादव के नाम की चर्चा है, बिंदु बोरा, इसके अलावा अलका दास जो कि अखिलेश दास की पत्नी हैं, बाबू बनारसी दास की बहू हैं, उनके नाम की भी बहुत तेज चर्चा है। दो डिप्टी सीएम, एक फिलहाल मौजूदा डिप्टी सीएम, चर्चा ये है उनकी पत्नी के लिए, जबकि पूर्व डिप्टी सीएम जो बीजेपी से रहे हैं उनकी पत्नी के नाम की भी चर्चा है। तो कई ऐसे दिग्गज नाम हैं जो इस वक्त बीजेपी के भीतर चल रहे हैं, लेकिन लॉटरी किसकी लगेगी यह कहना अभी मुश्किल है। दरअसल लखनऊ ऐसी सीट है जो बीजेपी अपने बुरे वक्त में भी लखनऊ सीट जीतती रही है, और माना यह जा रहा है कि लखनऊ सीट पे टिकट मिलने का मतलब है जीत की गारंटी। बहुत कुछ टिकट किसे मिलेगा, पार्टी और संगठन के साथ साथ कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का भी बड़ा रोल होता है। ऐसे में इस वक्त माना यह जा रहा है कि फिलहाल नाम कई हो सकते हैं, पर्दे के पीछे चर्चा कईयों के नाम की चल सकती है, लेकिन किसके नाम का लॉटरी खुलेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन ये वो तमाम नाम हैं जो उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। 13 तारीख के बाद उम्मीद है वो नाम, वो लिस्ट आ जाएगी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग नगर निगम से किन्हें बीजेपी अपना कैंडिडेट बनाएगी। ये तो हुई बीजेपी की बात, लेकिन आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी इस बार इस बार लखनऊ में बीजेपी को कड़ी टक्कर देना चाहती है, और समाजवादी पार्टी की तरफ से ब्राह्मण चेहरे को लड़ाने की चर्चा है। स्वाति मिश्रा, ज्योति शुक्ला, इस तरह के कई नाम हैं जो कि समाजवादी पार्टी से पर्दे के पीछे चर्चा चल रही है। इसके अलावा मुनव्वर राना की बेटी, मुस्लिम चेहरे को भी समाजवादी पार्टी लखनऊ से आजमा सकती है। कई नाम हैं, यहां तक कि बीएसपी के भीतर भी ब्राह्मण लड़ाने की खूब चर्चा चल रही है, और बीएसपी के बड़े या यूं कहें दिग्गज ब्राह्मण चेहरे की पत्नी के नाम की भी चर्चा इस वक्त लखनऊ मेयर को लेकर के है। तो देखना यह है कि लखनऊ के इस मेयर पद के लिए तमाम पार्टियां महिलाओं के किन चेहरों को आगे करती हैं।
नजर बनी रहेगी। अब अगली खबर। जब बात निकली है मेयर पद के लिए और लखनऊ के लिए, तो अपर्णा यादव की चर्चा ना हो ये नहीं हो सकता। अपर्णा यादव के नाम की चर्चा भी इस वक्त अच्छी खासी है कि क्या वो उन्हें मेयर का टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अपर्णा यादव की कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी लखनऊ को लेकर के नहीं दिखी है जिसे लेकर के ये कहा जाए कि वो खुद से बहुत ज्यादा इस पद के लिए इच्छुक है। दरअसल अपर्णा यादव के करीबी सूत्रों की माने तो उन्होंने पूरी तरीके से पार्टी हाईकमान पर छोड़ रखा है कि पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो उसके साथ जाएंगे। कुछ महीने पहले तक अपर्णा यादव के नाम की चर्चा खूब थी, लेकिन इस वक्त तमाम चर्चाओं के बीच एक नाम की चर्चा अपर्णा यादव की भी है। लेकिन इन तमाम बड़े नामों के बीच में क्या अपर्णा यादव को टिकट मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसी कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी बीजेपी के भीतर, बहुत ज्यादा मेल जोल, ये तमाम चीजें फिलहाल अपर्णा यादव की तरफ से दिखाई भी नहीं दे रही। ऐसी स्थिति में अपर्णा यादव के लिए लखनऊ सीट पर चुनाव लड़ना या लखनऊ की दावेदारी ऐसी नहीं दिख रही है जिसमें यह कहा जाए कि वो सबसे ज्यादा, सबसे आगे की कंटेंडर है। लेकिन उनके नाम की चर्चा जरूर है। अब अगली खबर। आज मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर खूब हमलावर दिखी। और आज के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती के निशाने पर बीजेपी थी। समाजवादी पार्टी का जिक्र लगभग नहीं के बराबर रहा। तो क्या मायावती समाजवादी पार्टी पर सॉफ्ट है? अगर हाल के बयानों को देखें तो उन्होंने एक वक्त कहा भी था कि अगर सपा और बसपा एक होते तो आज बीजेपी राज नहीं कर रही होती, या यूं कहें कि गेस्ट हाउस कांड नहीं हुआ होता तो आज समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार होती। और आज जब उन्होंने एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल ही उन्होंने नहीं छुआ है और पूरा हमला बीजेपी पर रखा। इसके दो मायने हैं। एक, अब वो दलित और मुस्लिम कार्ड अपनी पार्टी के लिए लेकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी से ज्यादा उन्हें लगता है कि बीजेपी पर हमला करना मुफीद होगा सियासी तौर पर। और यही वजह है कि आज उन्होंने शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है, उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन पसमानदा के सवाल पर उन्होंने आज एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद से नई तरीके से सियासत शुरू होना लाजमी है। उन्होंने कह दिया पूरा उत्तर प्रदेश के जो मुसलमान हैं सभी पसमानदा हैं। तो क्या पसमानदा मुस्लिम्स के बीच में ये कोई पॉजिटिव सिग्नल लेके जाएगा? शायद ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक बात साफ उन्होंने कर दिया कि अतीक की पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा। और दूसरी बात ये कि समाजवादी पार्टी पर पूरी तरीके से सॉफ्ट नजर आई, या यूं कहें उस पर चर्चा करना ही उन्होंने छोड़ दिया। तो आने वाले चुनाव में मायावती को लगता है कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और बसपा की लड़ाई होगी और इसलिए वो मुस्लिम और दलित कार्ड को लेकर आगे बढ़ रही हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।